नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम जो है बात करने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर जो पेपर है वो तो हमें पता है कि 300 क्वेश्चन मार्क्स का होने वाला है, 150 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। और साथ में पेपर किस लेवल का आएगा उसके बारे में भी बता दीजिए। तो आज हमारा जो ये स्पेशल क्लास, स्पेशल सेशन होने वाला है, ये जो है सीईटी एग्ज़ाम का पेपर किस लेवल का होगा, किस सेक्शन से कितने कितने नंबर से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, उस पूरी डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे अधिक आपके पास बहुत कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपको किन किन टॉपिक पर, किन किन जो है सब्जेक्ट पर अधिक फोकस करना है ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने है कि कैसा आएगा सीईटी 2022 का पेपर, एग्जाम लेवल कैसा होगा और किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप जैसा कि आपको पता है कि आपका जो ये पेपर है 150 मार्क्स का है, सभी को पता है कि 150 क्वेश्चंस हैं और 300 मार्क्स का होगा। ये जो है आरएसएम एसएससी बोर्ड ने डाल दिया, ऐसा ही वन रक्षक वनपाल में हुआ था। और जो है 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। तो ये क्लियर नहीं किया कि कौन सा सेक्शन कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा सेक्शन का क्या वेटेज रहेगा। तो जो हमारे पहले एग्जाम हुए हैं, चाहे एलडीसी का हुआ हो, चाहे कांस्टेबल का हुआ हो, या फिर हम कहें वन रक्षक या वनपाल का हुआ हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है ये बताने की कोशिश करेंगे, या उसके अकॉर्डिंग हम आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो है आपका सीईटी का पेपर है, अलग अलग सब्जेक्ट में वेटेज रहेगा और उससे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के ये कमेंट आ रहे थे किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, इसकी हम लास्ट में बात करेंगे। एग्जाम में पेपर का लेवल क्या होगा, तो लेवल आप सभी को पता है कि 2 तरह के एग्जाम है, एक तो जो है ग्रेजुएशन लेवल का है और एक सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। तो जो है ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, उसमें जो है लेवल आप ये मान के चलो कि किस लेवल का पेपर होगा, ये आप मान के चलिए। जो सिलेबस अगर देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू आरएस जो है सिलेबस है, तो जो है आरएस के इक्वल, अगर हम कहना आरएस प्री एग्जाम होता है, आरएस प्री एग्जाम के जो है इक्वल आपके ये इसका लेवल रहेगा, ठीक है। तो ये आपको मान के चलना है। ग्रेजुएशन लेवल सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर होगा, उसका जो लेवल होगा वो आरएस प्री के इक्वल होगा, ये आपको मान के चलना है। अगर उस लेवल की तैयारी करेंगे तो ही आपका जो है बेड़ा पार होगा, आप क्वालिफाई कर पाएंगे, सीईटी को पास कर पाएंगे, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। साथ में जो है आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का पेपर होगा, उसको थोड़ा सा आप जो है कांस्टेबल लेवल का, या हम कहें कि वन रक्षक वनपाल के आपने पेपर देखे हैं, उस लेवल का मानकर चल सकते हैं। इसमें ज़्यादा है वो फैक्चुअल, जो हम कहें ना फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, फैक्ट वाले जो है वो ज़्यादा आएंगे। और साथ में जो ये क्वेश्चन है, इसमें जो आरपीएससी आरएस में पैटर्न को फॉलो करती है, कुछ फैक्चुअल, कुछ कॉन्सेप्ट वाले और कुछ कारण कथन और कुछ जो है कथन सत्य है नहीं है, उस टाइप के जो है क्वेश्चन इसमें ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाएंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं। अगर सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, सीधे सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और बेसिक आएंगे, क्योंकि सीईटी फर्स्ट बार हो रहा है। तो इसमें जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन बहुत बेसिक, बहुत हल्के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तैयारी जो है आपको अच्छे लेवल की करके ही चलना है, साथ में थोड़ा फैक्चुअल जो है आपको अपडेट अच्छे से रहना है। तो दोनों के लेवल में काफ़ी डिफरेंस आपको दिखाई देगा, ठीक है। अभी ये तो होने वाला ही है ग्रेजुएशन, जो 7-8 जनवरी को हो रहा है, और जो अपना सीनियर सेकेंडरी है वो फरवरी में हो रहा है, आप सभी को डेट पता है। तो अगर हम देखें कि सीईटी एग्जाम है, अगर दोनों को देखें, क्योंकि दोनों में लगभग सिलेबस का लेवल अलग अलग है, टॉपिक लेवल अलग अलग है, लेकिन जो है सिलेबस के सब्जेक्ट देखें तो लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो कुल 11 सब्जेक्ट है अगर सीईटी एग्जाम को हम देखें तो। इसमें एक सेक्शन की बात करें जो एक जीके है, जिसमें राजस्थान प्लस इंडिया का जीके है, ठीक है, राजस्थान प्लस इंडिया का जीके। इस सेक्शन की बात करें तो आपके इसमें देखो हिस्ट्री और आर्ट कल्चर की बात करें तो आप सभी को पता है कि राजस्थान का ऐसा कोई भी एग्जाम आप उठाकर देख लिए जिसमें हिस्ट्री और आर्ट कल्चर, राजस्थान की विशेष करके इसमें राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट कल्चर का अत्यधिक योगदान देता है। तो यहाँ पे हम ये मान के चल सकते हैं कि जो हिस्ट्री और आर्ट कल्चर है राजस्थान का, उसमें 20 to 25, ठीक है, 20 to 25 जो है क्वेश्चन हम मान के चल सकते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन जो है राजस्थान
कि आर्ट एंड कल्चर से होंगे ही होंगे, इसके बीच से तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम होने की कोई चांसेस नहीं है। तो ये जो है और ये जो पार्ट है आपने बहुत पहले पढ़ भी रखा है, क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है, तो आपका इसमें लेवल थोड़ा ठीक है। ठीक है, तो ये इसका वेटेज सबसे ज़्यादा वेटेज जो है हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर का रहेगा। उसके बाद में आती है राजस्थान की ज्योग्राफी। ठीक है, तो राजस्थान की ज्योग्राफी में हिस्ट्री आर्ट कल्चर में आपको पता है कि इंडिया की हिस्ट्री भी है। ठीक है, और राजस्थान ज्योग्राफी में थोड़ा सा पार्ट, बहुत छोटा पार्ट अगर हम कहें कि इंडिया ज्योग्राफी का सीनियर सेकेंडरी लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर जो है काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे राजस्थान की ज्योग्राफी में आपका देखो दो है, एक तो इंडियन ज्योग्राफी, एक राजस्थान ज्योग्राफी। तो दोनों को अगर मिलाकर हम बात करें तो यहाँ पे राजस्थान की ज्योग्राफी के दोनों से मिलाकर बात करें तो 15+ क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, लगभग जो है 15+ क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। उसके बाद में हम चलते हैं इकोनॉमी का। अगर आप पिछले काफ़ी सालों से कुछ पेपर देख रहे हो तो ट्रेंड चेंज हो रहा है राजस्थान में इकोनॉमी से बहुत अधिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी में जो है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, सारी स्कीम्स वगैरह होती है, तो वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की अत्यधिक संभावनाएं होती है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक्स है यहाँ से भी लगभग जो है 10 नहीं कहें, हम कहें कि 15+। ठीक है, लगभग अपन मान के चलें कि 15+। ज्योग्राफी का हम 15 तक ही आएंगे, लेकिन इकोनॉमी में जो है 15+ क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं रहेगी। अगला चलते हैं राजस्थान की पॉलिटी की बात करते हैं, या इंडियन पॉलिटी थोड़ा सा योगदान है। राजस्थान की पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपके 10 से 12 क्वेश्चन 100% आ जाएंगे। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपके इसमें 100% आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, पॉलिटी को भी फोकस करना है, 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो अटक जाती है साइंस पर, और सबसे बड़ी दुविधा भी स्टूडेंट की यही है कि साइंस इतना बड़ा दे दिया सर। ठीक है, सारे दैनिक साइंस जो आती है, कॉमन साइंस, वो सारी दे दी है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हार्ड नहीं है, चैप्टर बड़ा है, ये ध्यान रखना। सिलेबस बड़ा है साइंस का, लेकिन हार्ड कुछ नहीं है इसमें। तो जो है साइंस से जो है आराम से 20 से 25 के बीच, ठीक है, 20 से 25 के बीच जो है आराम से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो साइंस पे विशेष फोकस करना है इस बार। ठीक है, साइंस में 20 से 25 जो है क्वेश्चंस आपके इसके पुटअप होंगे ही होंगे 100% गारंटी के साथ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। तो ये हमारा जीके की बात हो गई, हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और साइंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। किसकी बात करते हैं? करंट अफेयर की। करंट अफेयर आपके यहाँ पे 3 लेवल का, मतलब सारा करंट अफेयर है इसमें, इंटरनेशनल भी है, ठीक है, नेशनल भी है और राजस्थान का भी है। तो विशेष कर जो है फोकस रहेगा वो राजस्थान के करंट अफेयर पर रहेगा। तो राजस्थान करंट अफेयर से जो सर्वाधिक क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है, तो इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। इंटरनेशनल और नेशनल का वेटेज ज़्यादा रहेगा। इंटरनेशनल कोई आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट जो घटना हुई है उससे जो है हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन इंटरनेशनल के पूछ ले और 5 क्वेश्चन जो है नेशनल के पूछ सकते हैं, प्लस राजस्थान के जो है 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो लगभग जो है 15 से 18 क्वेश्चन किसके आ सकते हैं? 15 से 18 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर के आ सकते हैं इस बार। ठीक है, तीनों दे रखे हैं, पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर हो गया। इसके बाद में चलते हैं मैथ और रीजनिंग, दोनों क्या है, बहन भाई हैं। मैथ और रीजनिंग की हम बात करें तो मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे। दोनों को मिलाकर अगर हम कहें, तो 20+ क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, 20-22 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं और होते होते 25 तक भी जा सकते हैं। तो लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 20+ जो है मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, मैथ रीजनिंग के 20+ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर 3 सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। तो कंप्यूटर देखेंगे, कंप्यूटर का सिलेबस बहुत छोटा है। ठीक है, कंप्यूटर का सिलेबस थोड़ा सा ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर से क्वेश्चन जो आएंगे वो लगभग जो है 15+ क्वेश्चन आराम से आएंगे। छोटा सिलेबस है फिर भी जो है 15+ क्वेश्चन आएंगे, आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, 15+ क्वेश्चन आराम से आएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो है अगर देखें हम हिंदी जो है, इंग्लिश जो है वो बेसिक है, ठीक है, व्याकरण है, ग्रामर है। तो इन दोनों को अगर अलग अलग देखें तो इसमें भी जो है 15+ क्वेश्चन आराम से आएंगे। अगर ओवरऑल हम देखें, ठीक है, इसमें भी 15+ आराम से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आएंगे, वो आएंगे ही, गारंटी है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल इसका वेटेज देखें तो यहाँ पे साइंस और हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर का और मैथ और रीजनिंग का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल वेटेज देंगे तो इनका वेटेज ज़्यादा है, बाकी का सबका औसत वेटेज है 10 से 15 जो है बीच में रेशियो सभी का रहने वाला है। तो ये सारा सीन रहेगा टोटल सारे सब्जेक्ट का। अब देख लेते हैं हमें फोकस किस पे अत्यधिक करना है। ठीक है, अगर फोकस देखें तो फोकस करना है आपको, क्योंकि मैं जीके की बात करूंगा नहीं, पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी ये सारी आपके तैयार है।
आपको विशेषकर फोकस करना है वो साइंस पे करना है, ठीक है। बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो साइंस पे फोकस करेगा, जो साइंस वाले क्वेश्चनों को लीड लेगा, मतलब अच्छे से करेगा, वो ही जो है पारी जीत जाएगा, वो ही जो है लीड लेगा, ठीक है। इसलिए साइंस वाले क्वेश्चन पे अत्यधिक फोकस करना है। इसके अलावा जो है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर पहले इतने लोग फोकस नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोग जो क्या जीके पे ऊपर लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो इस कारण पीछे रह जाएंगे, ठीक है। साइंस, कंप्यूटर प्लस जो है वो मैथ रीजनिंग में जो है पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग, इन पे आपको फोकस करना है। साथ में जो है हिंदी प्लस इंग्लिश, इसको भी आपको क्या करना है, हल्के में नहीं लेना है। हिंदी और इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना है, इसको भी अच्छे से तैयार करना है। एक और बात कर लेते हैं राजस्थान के करंट अफेयर की, ठीक है, क्योंकि इसका छोटा एरिया होते हुए इसका योगदान क्या है, अत्यधिक महत्व है इसका, ठीक है, अत्यधिक महत्व है। छोटा क्षेत्र है, हम कहें कि सिलेबस राजस्थान करंट अफेयर का छोटा है, कम चीज़ें आपको पढ़ सकते हैं। मान लो हिस्ट्री में आप इतना पढ़ेंगे तो उससे क्या है, इतने क्वेश्चन आएंगे। वहीं करंट अफेयर में केवल आप इतना ही पढ़ेंगे तो ही उससे इतने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए इन सारी चीज़ों पर आपको अधिक फोकस करना है। प्लस आपको MCQs प्रैक्टिस भी करनी है, वो ज़्यादा भी नहीं, लेकिन एक स्टैंडर्ड लेवल की जो है MCQs आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए जो है हमने CET का संग्राम, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी पे हमने एक सीरीज चला रखी है, CET का संग्राम। रोजाना शाम को 8 बजे जो है CET के संग्राम के तहत जो है पूरा सिलेबस आपको कवर कराते हैं हम MCQs के माध्यम से, ठीक है। ये एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो केवल सिलेबस को हम MCQs के माध्यम से हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। पूरे सिलेबस वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ में ये क्लास होती है रोजाना 8 बजे लाइव, ठीक है, 8 PM पर शाम को लाइव आते हैं, ठीक है। मैं करवाता हूँ राजस्थान ज्योग्राफी और काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अलावा 9 PM पर, ठीक है, 9 PM पर जो है एक करंट बूस्टर क्लास होती है, ठीक है, करंट बूस्टर क्लास होती है। उसमें सुनील सर हैं, वो क्लास लेते हैं, ठीक है, करंट बूस्टर क्लास लेते हैं, जिसमें आपका इंटरनेशनल, नेशनल और राजस्थान पर विशेष फोकस करते हुए पूरे करंट अफेयर को अच्छे से MCQs के माध्यम से आपको कवर करवाया जाता है, ताकि आपकी चीज़ें सारी तैयार हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम जल्द ही आपके लिए सैटरडे को होती है, एवरी सैटरडे संडे, ठीक है, आज नहीं होगी, एवरी सैटरडे संडे जो है हमारी एक महा मैराथन क्लास होती है, ठीक है। संडे का टाइम उसका रहता है, अभी फिक्स नहीं किया, लेकिन 5 PM रहेगा, ठीक है। और जो सैटरडे का क्लास होती है वो 7 से 9 बजे के बीच महा मैराथन क्लास होती है, जिसमें हम बड़े लेवल पर जो है आपको काफ़ी चीज़ें कवर करवाते हैं। मैराथन क्लास में सारे सिलेबस को लेते हुए, उस वेटेज को ध्यान में रखते हुए हम आपको सारी चीज़ें कवर करवाते हैं। तो मिलते हैं। अभी एक गुदड़ी का लाल शो हमने स्टार्ट किया, जिसमें मेहनत और संघर्ष की दास्तान आपको सुनाते हैं, आपको सीखने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ कहानियाँ आपके सामने लेकर आते हैं। तो मिलते हैं आज 8 बजे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ, और कल मिलते हैं शाम को 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे लाइव CET के महा संग्राम में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको मेहनत करनी है, समय बहुत कम है, और जो इस CET एग्जाम को मैं बार बार कहता हूं कि जिसने जो हल्के में लेगा वो इस रेस से बाहर हो जाएगा। अगले 2 साल तक काफ़ी सारी वैकेंसी से वो डायरेक्ट आउट हो जाएगा। तो वो 2 साल उसका पूरा बेरोजगारी में निकलने वाला है, और नई सरकार चेंज हो जाएगी, उस तक नई सरकार जाती जाती जो है वैकेंसियाँ निकालेगी, तब तक जो है पूरा बेरोजगारी का दौर झेलना पड़ेगा। इसलिए हमेशा CET के एग्ज़ाम को आपको बहुत सीरियस लेना है, तभी आप ये संघर्ष CET का जीत पाओगे, ये संग्राम जीत पाओगे। नहीं तो ये संग्राम में अगर हार गए तो बहुत बुरा दौर आने वाला है, उसको झेल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू, गुड लक।